इन 58 सीटों पर आज तक के 58 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम अलग अलग रिपोर्टर्स के पास आपके पास जाएंगे। अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है समय, मथुरा से, मुजफ्फरनगर से मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, राम किंकर सिंह गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, कुमार अभिषेक कैराना से हमारे साथ है। कैराना की बात कुमार अभिषेक जबरदस्त तरीके से हर बार उठाई जाती है। कैराना में नाहिद हसन बनाम मृगांका सिंह, सुबह आप रिपोर्ट कर रहे थे कि उत्साह काफी था, दोपहर बाद उत्साह धीमा पड़ा या और बढ़ गया है? गौरव, देखिए यहां पर सुबह से जो वोटिंग थी धीरे धीरे अब कम हुई है और हम जिस बूथ पर हैं इस पर अब इक्के दुक्के लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि वोटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से सुबह से शुरू हुई थी, लेकिन अब इस इलाके में लगभग अब वोटिंग अपने खत्म पर है, क्योंकि लोगों की तादाद, लोगों की भीड़ भी कम होती जा रही है। लेकिन कैराना का जो वोट रहा वो आज इतने उत्साह के साथ सुबह से लोग दिखाई दिए कि आमने सामने का ये मुकाबला रहा, बिल्कुल आमने सामने का। लेकिन इस वक्त हम कैराना के बगल की जो सीट है थाना भवन, जहां से सुरेश राणा चुनाव मैदान में है, हम उस इलाके में पहुंचे हैं और इस इलाके में भी मुकाबला बेहद ही कड़ा है। आप दूर लोगों को देखेंगे, लोग दूर पर खड़े हैं जिन्होंने वोट डाला है और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर गन्ना का भी मुद्दा है। हम कई लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की कि आखिर मुद्दा क्या है। ये बताइए आप लोग, यहाँ पर इस बार मुद्दा क्या है? क्या है मुद्दा इस बार? गन्ने का है। अच्छा, हाँ जी, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ और बिजली का ना रेट बढ़ा है ना भुगतान हुआ। क्या क्या है मुद्दा? गन्ने का मुद्दा है। हाँ जी, यहाँ से तो मंत्री चुनाव में, गन्ना मंत्री ही चुनाव में। अब क्या करें, जो कुछ हुआ ही नहीं। पहले चरण में 58 सीटें, 58 रिपोर्टर लगातार आज तक के आपके पास हर जानकारी ला रहे हैं। मुजफ्फरनगर में मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, 2014, 17 और 19 बीजेपी ने यह पूरा स्वीप किया था, लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं 2022 अलग होगा। इस समय जमीनी स्थिति क्या है? वोटरों में उत्साह कितना है? मुद्दे क्या रहे? जी गौरव, आपको बता दें कि सुबह से हम लोग पूरे इलाके में दौरा कर रहे हैं और मुजफ्फरनगर सदर की सीट से अब हम चरथावल पहुंचे हैं। चरथावल वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे पंकज मलिक गठबंधन से हैं और वो अकेले ऐसे कैंडिडेट है गठबंधन से जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हैं, यानी कि मुजफ्फरनगर की बाकी सीटों पे रालोद के सिंबल पे लड़ा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पंकज मलिक के सामने सपना कश्यप हैं, जिनके हस्बैंड मंत्री थे योगी सरकार में, पर उनका कोरोना काल में निधन हो गया था, तो वो उम्मीद करिए कि उनको सिंपैथी वोट मिलेगा। और सलमान सईद बसपा से हैं, बसपा का भी अच्छा वोट बैंक है। पर सबसे पहले आपको वोटर से मिलाते हैं। सबने वोट डाल दिया है? चलिए निशान दिखाइए सब लोग। तो वोटर और आप लोग अपील करेंगे जनता से निकले? हाँ निकले, वोट डालो और अपना बाहर निकलिए आओ। हाँ, सब घर से बाहर निकलो, सब वोट करना चाहिए। यही तो अधिकार है हमें वोट डालने का, और क्या अधिकार है? अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अर्पिता, सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर भी जा रहे थे, वोट देने भी आ रहे थे, लेकिन क्या ये भीड़ अब लोकतंत्र के इस मंदिर में ज्यादा बढ़ी है? किन मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं? देखिए गौरव, जिसका जिक्र आपने किया, बदला है कुछ। ये बदला है कि सुबह जब मैं उतरी थी 7 बजे 8 बजे की तरफ, तब धुंध थी, अब धूप है। अगर कुछ नहीं बदला है तो वो कतार, लोगों की कतार आप देखिए। शाम का वक्त है, आप कह रहे 1.5 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, हर श्रेणी के लोग पहुंच रहे हैं। और ये माना जा रहा था कि शाम जैसे जैसे होगी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा निकलेंगी, क्योंकि अपने घर के काम निपटा के वो पहुंचेंगी, मतदान करेंगी। कुछ लोग जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। आप क्या मुद्दे सोच कर आई है? काम वाम सब घर का खत्म करके आई है ना? जी, काम वगैरह सब खत्म करके कि हम अपना वोट हम दे के आएंगे। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके जहन में? हम यही है, महंगाई वगैरह। अच्छा, आपके जहन में? महंगाई, बेरोजगारी। आप? हाँ, वो इसी है, महंगाई कम होनी चाहिए, रोजगारी मिलनी चाहिए हर इंसान को। बेरोजगार पड़े हैं सब, काम मिलना चाहिए। हाँ, देश का विकास होना चाहिए। देश का विकास होना चाहिए। और महंगाई? महंगाई तो
कहीं कुछ ना कुछ एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, महंगाई को लेकर ही कह रही है, कुछ एडजस्ट जरूर करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? सुरक्षा, स्वास्थ्य और देश का विकास। आप क्या सोचते हैं? पहली बात तो महंगाई बहुत है और बेरोजगारी है और यहाँ पर कोई धंधा नहीं है। यमुना शुद्धिकरण वगैरह ऐसा कुछ ना कुछ वृंदावन मथुरा के लिए होना चाहिए। आप किसी से भी पूछ लेना, एक रोजगार और एक बेरोजगारी इस और महंगाई के चक्कर में सबसे बड़ा विकास यही चल रहा है। बिजली के रेटों में बढ़ोतरी, महंगाई किचन में बहुत कर रही मार, यही महंगाई सबसे ज्यादा। महंगाई डायन खाए जाते हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है और फिर बिजली का जो बिल आ रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है। आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आपको। सुरक्षा, स्वास्थ्य, विकास, महंगाई सभी मुद्दे प्राथमिकता पर हैं और सबसे पहली चीज है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक है तो डेवलपमेंट भी होगा, स्वास्थ्य भी ध्यान में रखा जाएगा। बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, हर व्यक्ति अपने स्तर पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। कुछ युवा हैं, क्योंकि कहते हैं युवा जो है वो देश में बदलाव ला सकता है। आप पहली बार वोट कर रही हैं क्या? नहीं, सेकंड टाइम कर रही हैं। क्या सोच है, मतलब पहली बार आपने जब वोट किया उस अनुभव से आज जब आप दूसरी बार वोट कर रही हैं, क्या नया अनुभव पा रही हैं? क्या जो पहले सोचती थी कुछ और डेवलप किया है मुद्दों को लेकर, मुद्दों के लिहाज से? यस, अब की बार बदल गया है मेरा। तो मतलब ये है कि अब मुद्दा बताइए। हाँ, मुद्दा है कि ज्यादा वैकेंसीज निकले और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता जा रहा है और महंगाई ज्यादा है और हर चीज प्राइवेटाइजेशन में जाती जा रही है। अरे बाबा के पास चलते हैं। बाबा नहीं, अरे साइलेंट वोटर हैं आप, कुछ बोलेंगे नहीं, बस दे आएंगे वोट है। चलिए बढ़िया है। आप क्या मुद्दे हैं आपके? रोजगारी सबसे मेन मुद्दा है इस समय इंडिया के अंदर और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, चरम सीमा पर है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? नो कमेंट्स। आप? भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी यही एक मुद्दे हैं जिनके लिए हम आज वोट करने के लिए आए अर्पिता, हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरह के फीडबैक आपके पास आ रहे हैं। युवा वर्ग क्या सोचता है, महिलाएं क्या सोचती हैं, बुजुर्ग क्या सोचते हैं, और संभवतः अर्पिता इससे एक अंदाजा भी लग रहा है कि कितना जीवंत है हमारा लोकतंत्र। राम, क्या यही परिस्थिति गाजियाबाद में भी है? बड़ी बड़ी इमारतों से निकलकर अब लोग आ रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद में रूरल भी है, अर्बन भी है, सेमी अर्बन भी है, और 2017 में तो बीजेपी ने तीनों स्वीप किया था, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल। इस समय क्या स्थिति है? गौरव, बिल्कुल, जहां पर 2017 में 55% से के करीब जो है वोटर टर्नआउट था, ऐसे में कुछ ही वक्त हैं जो पोलिंग का टाइम खत्म हो जाएगा। ऐसे में जो वोटर परसेंटेज है वो चुनाव आयोग भी देख रहा है कि उस हिसाब से कम है और साथ ही साथ जो लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़े हैं उनका भी इस बात को लेकर चिंता है। ऐसे में गांवों में ज्यादा वोटर टर्नआउट होना और शहरों में कम, ये साफ दिखाता है कि संकेत अच्छे नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ वोटर्स मेरे साथ हैं। ये जो वोटर टर्नआउट है, या फिर क्या माना जाए कि लोग यहाँ पर हाई राइज सोसाइटीज में एक हॉलीडे मना रहे हैं, लोग मतदान स्थल पे नहीं आ रहे हैं, आप क्या मानते हैं? नहीं सर, मैं तो ये नोटिस कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर से लोग ज़्यादा टर्नआउट हो रहे हैं हमारी कॉलोनीज में, और लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। अगर वो सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप है। मुद्दा क्या है जिसे देख लोग वोट दे रहे हैं? मुद्दा तो ऐसा जो है डेवलपमेंट ही होता है, कहीं भी डेवलपमेंट। ठीक है, आप किस मुद्दे को लेकर के वोट देने आए? मुख्य तो यहाँ पर इंदिरापुरम में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। मतलब एक यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बाकी सड़कों का विकास हुआ है, बिजली 24 घंटे। क्या मुद्दा है सर? मेन मुद्दा तो सुरक्षा है। इस जगह जहां इस समय हम खड़े हुए हैं, इसी जगह पर मोबाइल छीन ली जाते थे, चैन छीन ली जाती थी, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेन जो सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का है वो सुरक्षा। ठीक है, आपका मुद्दा क्या रहा सर? इंदिरापुरम खास की बात करें। इस बार तो सिर्फ सुरक्षा का है कि प्रदेश में अगर सुरक्षित रहेगा प्रदेश तो आगे डेवलपमेंट अपने स्वतः ही हो जाएगा। बिल्कुल। और गौरव, ये जो इलाका है साहिबाबाद का इलाका, गाजियाबाद का, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में इस बीजेपी के गढ़ में जो है लोग यहाँ पर कम संख्या में आ रहे हैं, खासकर शहरी इलाकों में, तो ये संकेत कुछ अलग तरह से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि जो मुरादनगर और मोदी नगर, साथ ही साथ जो लोनी का इलाका है, वहां पर परसेंटेज काफी ज्यादा है। लिहाजा ये देखना होगा कि क्या इसके पीछे कोविड का असर है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से अलग अलग इंतजाम किए। हर एक बूथ पर न केवल एम्बुलेंस बैठाई बल्कि कोविड हेल्प डेस्क भी बनाया ताकि लोग आएं और वोट करें।
बावजूद इसके अगर लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है, इसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन इसके संकेत कम से कम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जो अपने ताल ठोक रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, ऐसे में वो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि एक तरफ हिंदुत्व का मुद्दा छाया रहा, विकास का मुद्दा छाया रहा, तो दूसरी तरफ जो लोकल मुद्दे हैं उस जी अभी जो भी एक्सप्लेन करें 10 मार्च को तो साफ हो जाएगा और उसमें पता चल जाएगा कि कौन असल में कितने पानी में है। अर्पिता आर्य और राम किंकर सिंह, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 7 चरणों में कुल मिलाकर चुनाव होने वाले हैं। ये जो चुनावी महाभारत है, शंखनाद आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख ही लिया। पहले दौर में 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और लोगों में उत्साह जबरदस्त दिख रहा है, चाहे वो शहरी सीटें हो जो इसमें कुल मिला के कुछ कम है, या वो गांव की रूरल सीट हो या सेमी अर्बन सीट हो। देखिए लोगों के उत्साह पर यह रिपोर्ट। ग्यारह जिले, 58 विधानसभा सीट, पहले दौर का चुनाव। घड़ी के सुबह 7 बजते ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोट की ताकत की जोर आजमाइश शुरू हो गई। कहीं धीमी तो कहीं जोरदार, लेकिन चुनावी चहल पहल सभी 58 सीटों पर दिखने लगी। जमहूरियत के मेले में सबसे ज्यादा रौनक दिखी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में। दोनों जगहों पर 7 बजे से ही पोलिंग बूथों पर मतदान के लिए लोग कतार में लगे दिखे। लोकतंत्र की इसी ऊर्जा को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह सुबह सोशल मीडिया के जरिए अपील जारी की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पहले दौर का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ मौसम की आंख में चौली भी चल रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत कई जगहों पर सुबह के वक्त घना कोहरा भी छाया रहा, लेकिन चुनावी जोश ऐसा है कि बुजुर्ग मतदाता भी सुबह सुबह कंबल ओढ़कर बूथों पर तैनात हो गए।